श्री हरिवंश आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, आपको ध्यान होगा, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी थी कि क्या चीज़ हमें श्री जी को भोग नहीं लगानी है। तो उसमें एक सिद्धांत हमने समझा था, जो कि हमने राधा वल्लभ संप्रदाय के हमारे गोस्वामी जी थे, उनसे हमने एक सिद्धांत समझा था कि तेज गंध, तेज रंग और तेज स्वाद वाली चीज़ें हमें श्री जी को भोग नहीं पवानी है। राधा वल्लभ मंदिर के अंदर भी इसी सिद्धांत को फॉलो किया जा सकता है। और उसमें फिर हमने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि क्या चीज़ें श्री जी को भोग नहीं पवानी है। तो उसके बाद वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट डाले कि क्या हम आइसक्रीम श्री जी को भोग लगा सकते हैं बाहर से लाई हुई, क्या हम बिस्किट वगैरह श्री जी को भोग लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग कि क्या हम सोया चंक्स श्री जी को भोग लगा सकते हैं। देखिए, हमें एक चीज़ समझ लेनी है बहुत आसानी से कि जिस चीज़ में हम शुद्धता की गारंटी नहीं ले सकते, हमें वो अपनी श्री जी को भोग नहीं लगाना। जैसे कि हम चाहे जितनी बड़ी कंपनी की आइसक्रीम खरीद लें बाहर से लाके, वो कैसे बन रही है, किस भाव से बन रही है, उस चीज़ की कोई गारंटी हम नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम श्री जी को भोग पवाना चाहते हैं आइसक्रीम का, तो हम अपने घर में बना के पवाएं। दूसरी चीज़, प्रिजर्वेटिव पैकेज फूड की कोई गारंटी नहीं होती है, ये बहुत पहले बासी हो जाती है। सिर्फ प्रिजर्वेटिव से इन्हें बचा के रखा जाता है, इनका टेस्ट बचा के रखा जाता है। इसलिए हमें ऐसी पैकेज चीज़ भी नहीं लगानी श्री जी को भोग, जैसे बिस्किट हो गई, जैसे कुकीज़ हो गई, जैसे आपका मैगी हो गई, और इस टाइप की चीज़ें आप समझ रहे हैं ना, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, ये सब चीज़ें हमें श्री जी को भोग नहीं लगानी है। ब्रेड बन श्री जी को भोग नहीं लगाने हैं। कहने का सेंस ये है कि जिसमें लाइफ जो है एक केमिकल या एक प्रिजर्वेटिव के थ्रू बचा के रखी जाती है जिस प्रोडक्ट की, ऐसी चीज़ें हमें भोग नहीं लगानी है। हमें सिर्फ वो चीज़ें श्री जी को भोग लगानी है जिसकी शुद्धता की और स्वाद की गारंटी हम ले सकते हैं। हमें पता है हमारी आंखों के सामने बनी है, इसमें कोई झोल नहीं है, तो सिर्फ ऐसी ही चीज़ हम श्री जी को भोग लगाएंगे। एक बहन कह रही थी कि क्या हम सोया चंक्स श्री जी को भोग लगा सकते हैं, सोयाबीन। तो हम जो है सोयाबीन की सब्ज़ी अगर श्री जी को बना के पवा रहे हैं तो वो हम पवा सकते हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि हम सोया चंक्स उबालें, उसमें मसाला डाल दें, उस तरह से हम अगर कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि वो सफाई से बनी हुई हो। एक बहन कह रही थी हम जामुन खिला सकते हैं श्री जी को। बिल्कुल, जामुन तो फल है और मौसमी फल है, तो आप उसे बिल्कुल खिला सकते हैं। तो बस आप ये सिद्धांत से बिल्कुल समझ लीजिए बात को कि हमें अशुद्ध चीज़ें नहीं अपनी श्री जी को देनी है भोग में। हमें ऐसी चीज़ नहीं देनी है जो पैकेज जोड़ती हैं, है ना, जिसकी गारंटी शुद्धता की हम नहीं ले सकते। और तेज रंग, तेज गंध और तेज स्वाद वाली चीज़ों से बचना है। जैसे हींग हम नहीं करते, हम अपनी जाहिर सी बात है, देखिए हम वही चीज़ पाएंगे जो हम श्री जी को भोग लगाएंगे, वही तो हम प्रसाद के रूप में पाएंगे। तो जो चीज़ हमारे सतगुरुदेव भगवान ने हमें मना करी है, तो फिर वो चीज़ तो हम श्री जी को दे ही नहीं सकते भोग में, क्योंकि हमें भी तो प्रसाद में वही पानी है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट से चीज़ों को समझ गए होंगे कि घर की बनी चीज़ें आप श्री जी को दीजिए, बाहर की बनी चीज़ें बिल्कुल मत दीजिए, पैकेज चीज़ बिल्कुल ही मत दीजिए। ये फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक का जो चलन पड़ गया है, चॉकलेट टॉफ़ी का, ये भगवान है, कोई मजाक नहीं है कि हम चॉकलेट दे रहे हैं खाने के लिए, ट्रॉफ़ी दे रहे हैं, फ्रूटी दे रहे हैं। वो भाव आपका जो है वो मैं समझता हूँ, हम प्यार में भाव, लेकिन होता क्या है ना कि हम अपने बच्चे से अगर प्यार करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अरे इसको चॉकलेट ना खिलाएं, इसके दांत खराब हो जाएंगे। तो बस वैसा ही भाव हमें श्री जी के लिए भी रखना है कि उनको जो चीज़ बढ़िया लगे, जो उनको जो चीज़ अच्छी रहे स्वच्छता के रूप में, इन सब चीज़ों का मतलब हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे इस वीडियो से। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए सब्जेक्ट पर, नए वीडियो पर। अपना ख्याल रखिए। श्री हरिवंश।